नमस्कार। अधा सत अधा गप। द्वापर जुगरे महाभारत युद्धर शेष में पांडव माने स्वदेहरे स्वर्ग को जीवाई हिमालय दे यात्रा आरंभ करथिले बोली पौराणिक आख्यान कहे। हिमालयर जो स्थान से यात्रा करथिले ताकू कुहा जाए स्वर्ग को सेड़ी। ए यात्रा थिला अत्यंत दुर्गम एवं कष्टसाध्य। तेबे स्थान में पहुंचवा पूर्व से एक लंबा यात्रा करथिले। से यात्रा रे जिबा बेले से अनेक स्थान में गुंफा निर्माण करथिले बोली मान्यता रही। से गोटे गुंफा उत्तराखंड में अवस्थित ताहा मात्र किछि दिन तले लोकलोचन को आसी। प्रथम थर पई आमे सही रहस्यमय गुंफारे पाद देइथिलो। यह थिला अत्यंत रोमांचकर एवं विपज्जनक अभियान। आसु देखिबा से दुस्साहसिक यात्रार कहानी। गंगा की इस तलहटी में इतिहास के कई अध्याय हैं और इसी गंगा की सीध में है पांडवों का भूला बिसरा इतिहास भी। आज ऋषिकेश से हम ऐसी ही एक गुफा की तलाश में निकलेंगे जिसको लेकर मान्यता है कि उस गुफा में ना सिर्फ पांडव रहे थे बल्कि वहीं से निकलता है स्वर्ग का रास्ता। मान्यता है कि पांडव इसी के रास्ते जो है स्वर्ग गए थे। ये गुफा शुरुआत से ही बेहद मुश्किल लग रही है। बहुत सकरा रास्ता ये है और थोड़ा मुश्किल लग रहा है अंदर जाना। एसबु कौन अंधविश्वास? स्वर्ग को सीढ़ी केमिति हेबो? जदि सीढ़ी नहीं ताहले गुंफा किपरि रहिबो? एसबु किछि केवल चर्चा सृष्टि करिबा पाई लोकंक विश्वास सहित खेल खेला जाउछि। आमे जानिथिलु एही कहानीर अनुसंधान कला बेले आमकु एपरि किछि कथा सुनिबाकु पड़िबो। तथापि आम टीम एही कहानी संधान रे बाहरी पड़िला। कारण सेई गुंफारे प्रवेश करिथिबा व्यक्ति मानक मतरे गुंफारे थिबा प्रतीक सबु अविकल महाभारतर कहानी सहित मेल खाए। ये स्वर्ग जो रास्ता दिखाते हैं वो ये है, लेकिन मनुष्य के लिए नामुमकिन है। कभी कोई गया है यहाँ? नहीं, कोई नहीं गया जी। यहाँ 2-2 मिनट में सांस फूल रही है। आगे बढ़ने की कोशिश लगातार जारी है। जितना ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं ऑक्सीजन कम है। गुफा भी बहुत बाकी है। एही गुंफा को पांडव माने निर्माण करिथिले, किंतु मात्र किछि मास तळे एहा लोकलोचन को आसीछि। एहार आभ्यंतरीण अंश संपर्क रे काहाकू किछि जणा नाही। जदि एही गुंफा प्राकृतिक तेबे भितरे थिबा हजार हजार वर्ष तळर शिवलिंग को किए स्थापना करिथिला? जदि सबु किछि काल्पनिक तेबे सेही डंबरूर रहस्य कोन जहा गुंफा भितरे देखा जाए? जदि सबु किछि गुजब ताहले स्वर्ग को सीढ़ी थिबा कथा जो दाबी हुए तार भौगोलिक स्थिति गुंफा सहित किपरि मेल खाए? तेबे आज जीवा एक कष्टसाध्य यात्रा रे बुझिबा एक असंपूर्ण सत्य को, परीक्षा करिबा प्रतीक सबुकू आउ विश्लेषण करिबा ए कहानी रे केते अछि सत आउ केते गप। उत्तराखंडर हिमालय रास्ता रे पांडव माने स्वर्ग को जीवा पाई चेष्टा करथिले। किंतु द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम जन जन करी प्राणत्याग करथिले। गोटिए कुकुर सहित केवल युधिष्ठिर स्वदेहरे स्वर्ग यात्रा रे सफलता हासिल करथिले।
महाभारतर एही पौराणिक कहानी को समस्ते जानती और विश्वास करती। एही कहानी अनुजाई पांडव मानकर स्वर्ग यात्रा को आजिर भौगोलिक नक्शारे देखिले सेमाने बद्रीनाथ, मणागांव, सतोपंथ एवं स्वर्ग रोहिणी देई आगकू जाइथिले। एही रास्ता को आजिर दिन में स्वर्गर सीढ़ी बोली कहा जाए। किंतु आज आमे आपण को स्वर्गर सीढ़ीर कहानी सुनाइबा को जाउनु। एहाकू आमे पूर्वरु देखाई सारिछु, किंतु आपण माने जानंती पांडव माने स्वर्गर सीढ़ी पर्यंत पहुंचीबा पई आउ एक द्वितीय रास्ता निर्माण करथिले, जहा संपर्क रे आज पर्यंत केही भी जानि नथिले। सेही रास्ता एक गुंफा देई जाइथिला, जहा मात्र किछि मास तळे लोकलोचन को आसीछि। जो आप कैलाश गुफा बता रही हैं, इसका भी गांव वालों ने जो है अभी मार्च में इसकी खोज की है, उनको ये गुफा मिली है। जदि पांडव माने स्वर्गर सीढ़ी पर्यंत जीवा पाई एही रास्ता निर्माण करथिले ताहले जाई नथिले काहेकि? एही रास्ता कोन संपूर्ण? जदि असंपूर्ण तेबे काहेकि कौनसी बड़ विपदर आशंका थिला कि? ए सब प्रश्नर उत्तर पाइबाकू हेले आमकू सेही रास्तारे जीवाकू पड़िबो, सेही गुंफाकू जीवाकू पड़िबो, जेउ स्थानकू 5000 वर्ष धरी बोधुए केही जाई नाहंती। आउ आमर ए यात्रा आरंभ हुए ऋषिकेशरू। सागर के 60,000 पुत्रों को तारने वाली गंगा, मोक्षदायिनी गंगा, जिसके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतरों के पापों के नष्ट होने का विश्वास पैदा होता है। इस गंगा की तलहटी में इतिहास के कई अध्याय आज भी सांस ले रहे हैं और इसी गंगा के सीध में है पांडवों की एक गुफा। महाभारत समयर सेही रास्ता को निकट अतीतरे आविष्कार करा जाइछि। ए संपर्क रे अधिक गवेषणा मध्य चालिछि, सुतरां से संपर्क रे अधिक तथ्य मिली नहीं। जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव वालों का विश्वास है कि ये पांडवकालीन गुफा है और जब पांडव लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि अनादिकाल से एक परंपरा रही है, हरिद्वार और ऋषिकेश से होकर के ही जो है आगे की ओर बढ़ा जाता है, तो ऐसा लगता है जब पांडव यहाँ से बड़े होंगे निश्चित रूप से उनका एक पड़ाव जो है इस गुफा में भी रहा होगा। कहानी अनुजाई स्वर्ग यात्रार प्रथम सोपान थिला सेही गुंफा। दाबी हुए सेठारे गोटिए कि दुईटी नुहे, महाभारत कालर अनेक प्रतीक मौजूद अछि। सेही गुंफार आकार खूब बड़, एहार गोटिए अंश पूर्वरु खोला अछि। सेही गुंफारे ही गोटिए नुआ रास्तार संधान करा जाइछि, जहा भितरकू आज आमकू जिबार थिला। ऋषिकेश से लगभग 33 किलोमीटर दूर अब हम आ गए हैं और पहुंचे हैं गांव लोयल में। बताया जाता है कि जिस गुफा की तलाश में हम यहां पर आए हैं वो इसी गांव में है। गांव वालों से बातचीत की तो पता चला कि सामने वो जो पहाड़ नजर आ रहा है वही है हमारी मंजिल। क्या यहां से मुमकिन है? इस पहाड़ की ऊंचाई देखिए, क्या यहां से मुमकिन है किसी तरीके के कोई रास्ते? ये जानने के लिए हमें गुफा तक पहुंचना होगा और जानना होगा कि क्या सच्चाई है इस गुफा में। आपण देखुछन अधा सत अधा गप। एबे समय होइछि एक छोट विरतिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ଏହି ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏଠାରେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯାହାର ସୂତ୍ର ମହାଭାରତ କାଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେହି ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ ଆମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କେହି ବି ରାଜି ନଥିଲେ। ପୂଜକ କେବଳ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାର ଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। केदारनाथ का शिवलिंग है जी हाँ जी। ये जो है गणेश जी महाराज है, ये नीचे चुआ इनके बाण है, वैसे आकृति बने हैं जो अगर कोई आदमी बनाएगा तो उसमें स्पर्श बनाएगा, लेकिन प्रभु की माया तक प्रभु ही जाने। और दूसरी बात बागंबर खाल के ऊपर हमारा नीलकंठ महादेव है। ये ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏପରି ଆକୃତି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଏଭଳି ଆକୃତି ପଥରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ମହାଭାରତ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକକୁ ଖୋଜିବାର ଥିଲା। ପୂଜକ ଆମକୁ ଏକ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇଲେ। ଦାବି ହୁଏ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। कहा जा रहा है कि 5 तो ये जो पांडव यहाँ रहते थे उनके हवन कुंड हैं और नारद मुनि का भी यहाँ पर एक हवन कुंड है, नेचुरली बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଆକୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଆଦୌ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଏପରି ତ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖି ସାରିଛୁ। ଆମେ ସେହି ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ବୋଲି ଦାବି ହୁଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଆଗେଇଲୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଥିଲୁ ପ୍ରଥମ। ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରି ଶେଷରେ ଆମେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହେଲୁ। ये है वो रास्ता जिसके बारे में अभी तक हम सुनते आए हैं कि ये वो रास्ता है जो स्वर्ग के सीढ़ी की तरफ जाता है। ये रास्ता अब बंद है, यहाँ कोई इसके आगे नहीं जाता है। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने यहाँ से पत्थर फेंक कर जानने की कोशिश करी कि ये कितनी दूर तक है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं मिला। चलिए, लेकिन लोगों का मानना है यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता, लेकिन जब यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो थोड़ी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। देखते हैं क्या मिलता है। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ କାଳର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆମର ଫେରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ କେତେକ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗତିପଥ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛୁ। ମହାଭାରତ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଡ଼ି ବଦ୍ରୀନାଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରୁ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ରାସ୍ତା ଋଷିକେଶ, ଦେବପ୍ରୟାଗ, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ, ଚମୌଲି ଏବଂ ଯୋଶୀ ମଠ ଦେଇ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଋଷିକେଶ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ।
दाबी हुए एही गुंफा स्वर्गर सीढ़ी पर्यंत पहुंचीबा पई प्रथम सोपान थिला। पसीने से हमारी हालत खराब हो गई है। मेरे हाथ देखिए, पूरी मिट्टी यहाँ की गीली है। हमारे लिए ग्रिप बनाना मुश्किल हो पा रहा है। बहुत मुश्किल से ग्रिप बन रही है। ऊपर से जितना ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं ऑक्सीजन कम है, गर्मी ज्यादा है, पसीने छूट गए हैं, लेकिन गुफा भी बहुत बाकी है। किछि मीटर भीतर को जीवा परे गुंफारे ठिया हेबा पई जागा मिलिला। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि सतयुग की है, यानी बेहद पुरानी है। ये देखें, ये आप जब उत्तराखंड की खासतौर पर गुफाओं की बात करते हैं, पाताल भुवनेश्वर की बात कीजिए या ऐसी और कई गुफाओं की, इस तरीके की आकृतियां आपको जरूर गुफाओं में देखने को मिलती हैं। ये जटाओं जैसी लगती है और आमतौर पर जो ऐसे इलाकों के पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, वो यही मानते हैं कि ये शिव की जटाएं हैं। बहुत सारे चमगादड़ यहाँ पर हैं जो लाइट पड़ने पर सामने आ रहे हैं। गुंफार सर्वशेष स्थान रे पहुंचीबा पई आगो को जीवा जरूरी थिला, आउ एथि पई चेमेणी मानकु शांत करिबा मध्य जरूरी थिला। सुतरां सही स्थान रे आमे किछि समय पई बसी गलु एवं गुंफा सत्यजुगर कि नुहे ए कथा कहिबा कष्टकर, किंतु क्याल्सिफिकेशन जोगु सृष्टि हेउथिबा आकृति गुडी को देखिले जोर देई कहि हेबो एही स्थानटी जुग जुग तलर। एही यात्रा जीवन मरणर प्रश्न रे परिणत हेला। यहाँ से आगे जाना है हमें और जानना है कि क्या वाकई यहाँ कोई स्वर्ग की सीढ़ी है या नहीं। एठारु आगरे अनेक स्थान रे आमे अनिश्वासी हेबा परि अनुभव कलु, किंतु आगकु बढ़ी चलिलु। किछि अद्भुत शब्द सुनी भयभीत मध्य हेलु, तथापि आगकु बढ़ी चलिलु। बहु परिश्रम परे आमे गुंफार अंतिम पर्याय पर्यंत पहुंची पारिलु। अधाशत अधागपर समय होइछि आउ एक ब्रेक नहीं जिबा। ब्रेक पर मध्य हम दुस्साहसिक यात्रा जारी रहिबो। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और यहाँ अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये है स्वर्ग को जाने का रास्ता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ की मान्यता कहती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो गुफा है, ये यहाँ से सीधा स्वर्ग के रास्ते के लिए जाती है। पुराणों में कहा जाता है कि कोई कलयुगी आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता, जीते जी नहीं जा सकता। ऐसे में ये रास्ता जब हम नजर दौड़ाते हैं तो थोड़ा खुला हुआ नजर आता है, लेकिन एक आम वयस्क आदमी, एक आम नॉर्मल बिल्ड का आदमी इससे अंदर नहीं जा सकता। आगकु रास्ता बंद थिबा परि देखा जाउतिला। जदिओ गुंफार भीतर अंश अधिक थिबा परि मने हेला, तेबे भूमिकंप जोगु रास्ता बंद थिला। कैलाश गुफा जो यहाँ पर है, जिसकी बेहद मान्यता है, यहाँ पर माना जाता है कि पांडव आके उन्होंने यहाँ शिव की पूजा अर्चना की। जेतेबेले ग्रामवासी माने एही गुंफा को आविष्कार करथिले, सेतेबेले किछि रहस्यमय शब्द सुना जाइतिला। एक और मान्यता है लोगों की कि यहाँ से कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। कभी नदी की आवाज, वो सुनने की कोशिश मैं करती हूँ। जेतेबेले आमे मन ध्यान देई सुनिलु, सेतेबेले नदी धारर हल्का शब्द सुना जाउतिला।
बोधहुए एही स्थान ठारू आगकू गंगा नदीर प्रवाह थिला। जैसे कि गांव के लोगों की मान्यता है कि कभी कभी उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ खूब अंधेरा है, सुनसान है, लोग भी यहाँ बेहद कम आते हैं, बेहद कम लोग यहाँ के बारे में जानकारी रखते हैं। सिर्फ चमगादड़ है जो हमें आते जाते यहाँ पर दिख रहे, लेकिन किसी तरीके की कोई आवाज हमें यहाँ सुनाई नहीं दी। हुए तो आगरे नदी थिबारु पांडव माने दिग परिवर्तन करि दैथिबे, किंतु आमकू एपरि किछि प्रतीक मिलिला नाही जहा महाभारत कालर बोली प्रमाणित हेबो। किंतु एई गुंफा निश्चित भावरे पौराणिक कालर परि मने हेउथिला, किंतु एहार संपर्क पांडव मानक सहित अछि कि नाही ताहा कहिबा मुश्किल थिला। आमकू जଣା थिला दाबी ओ कहानी को आधार करी सत्य कौन जानिबा। आउ गुंफारु बाहरी सीधा सड़क डेराडून रे भूतात्विक विशेषज्ञ निकटरे पहुंचिलु, जे कि स्पष्ट भाव कहिले गुंफा भितरर आकृति गुड़िक हेउछि भूचलनर परिणाम। हिंदू मैथोलॉजी में इसको केदारखंड कहा गया है और केदारखंड में ज़्यादातर जो हमारी पहाड़ी भूभाग है उसको शिव से जोड़ा गया है, इसको शिव क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मान्यता है यहाँ हर जगह पे हम लोग को कुछ न कुछ रूप जो है शिव जी के रूप में हम लोग दूसरे तरह से हम उसको शिव जी के रूप में देखते हैं। तो जो भी पत्थर हमें शिवलिंग की तरह आकर नजर आएगा तो हम कहेंगे कि शिव की गुफा है। या अगर केव है तो केव के अंदर जो स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट जो फीचर्स बनते हैं, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है और केमिकल रिएक्शन के द्वारा सेकेंडरी लाइम डिपोजिशन है उसके अंदर केव्स के अंदर, तो जो खड़े कॉलम्स आप नजर आते हैं या जो वर्टिकल अपलिफ्ट बेस पे फ्लोर पे खड़े रहते हैं उनको हम स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट टर्म यूज करते हैं। तो बेसिकली ये केव फीचर्स हैं और इसको शिव के जटाओं से कहना मैं एज ए साइंटिस्ट मैं उसको शिव की जटा नहीं कह सकता। तेबे नक्शा साहाय्य से एहा मध्य कहिले एही गुंफा पांडव मानकर रास्ता सहित मध्य मेल खाए नाही। ऋषिकेश और ऋषिकेश से आप जब आगे बढ़ते हैं तो ये आप देखिए गंगा चल रही है, ठीक है, और ये गंगा का रास्ता है पूरा आप देख रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए यहाँ से डाइवर्जन है, ये मंदाकिनी का जो कि केदारनाथ जी को जाता है, और इधर से जो जा रहा है रास्ता ये देखिए बद्रीनाथ जी को जा रहा है, ये बद्रीनाथ के लिए गया। ये सतोपंथ एंड भगत खड़क ग्लेशियर है जिसको हम कहते हैं कि पांडव लोग अंतिम यात्रा अपनी स्वर्ग द्वार के लिए गए, वो ये रास्ता है। यहाँ पे आपको माणा के बाद सतोपंथ के अलॉन्ग ये स्वर्ग सीढ़ियाँ, आज भी लोग जिसको ग्लेशियर की जो फीचर्स है उनको स्वर्ग सीढ़ियाँ कहते हैं। ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस तो है नहीं कि पांडव इस गुफा में रहे हैं। रही बात ट्रैक की, तो आप देखिए कि जो गुफा आप बता रहे हो कैलाश गुफा, वो नदी से काफी दूर है, तो उसमें वहां पे तो प्रोबेबिलिटी कम बनती है। हालांकि नदी के किनारे की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एकमात्र उस जमाने में शेल्टर रहा होगा रहने का, रॉक शेल्टर जिसको हम कहते हैं, या केव। विशेषज्ञ मतरे एही गुंफा संपूर्ण भावरे प्रकृति निर्मित, एहाको मनुष्य तैयारी करि नाही। आउ पुरातत्व विभाग एहाको महाभारत कालर बोली सेतेबेले विश्वास करिबो जेतेबेले एठारु 5000 वर्ष तलर बासन कुसन आदि किछि सामग्री मिलिबो। एहाको पांडव माने निर्माण करिथिबा एवं एहा स्वर्गर सीढ़ी पर्यंत जिबा पई रास्ता, एहा केवल कहानी छड़ा आउ किछि नुहे। पौराणिक कहानी को नहीं धार्मिक विश्वास सृष्टि हुए। उत्तराखंड में थिबा ही गुंफा को पांडव माने निर्माण करथिले बोली दाबी हुए, तेज भूतत्व विज्ञानी यह समर्थन करना। गुंफा भितर थिबा विचित्र आकृति प्राकृतिक उपाय सृष्टि होइछि, तथापि स्थानीय लोकों को विश्वास एबे भी बलवत्तर रही। आज तो समय हो जाइछि, आसंता सप्ताह देखा हेबो आउ एक नुआ कहानी सहित, जेउठी थिबो अधा सत अधा गप। आज विदाय दियंतु, नमस्कार।